Welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नरवाल. आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं. लास्ट क्लास में हमने सिन्हालास लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या देखते थे कि जितनी भी पावर्स हैं वो किसको दे दी, सिन्हालास को दे दी थी. ठीक है, लास्ट क्लास में तो हमने यहाँ तक पढ़ा था. अब सारी पावर किसी एक ग्रुप को दे दी है, एक लैंग्वेज को दे दी है, तो बाकी जितनी भी लैंग्वेज है तो वो क्या है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगी. ठीक है, तो ऐसे ही सिन्हालास को सारी पावर दे दी थी, जो कि हमने एक्ट में बताया था. जितनी पावर्स आई थी गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी जो है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह की हो, वो सब किसको दे दी, सिन्हालास को दे दी थी. तो जिससे कि क्या है, जो तमिल्स है, तमिल जो है इनसिक्योर फील करने लगे, उनको डर हो गया कि अब हमारा क्या होगा. ठीक है, तो अब उनका रिएक्शन क्या है, तमिल्स का रिएक्शन क्या है, वो देखते हैं हम. तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं. रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो श्रीलंका के तमिल्स थे, उनका क्या रिएक्शन हुआ इस बड़े स्टेप उठाने के बाद, जो है उनका क्या रिएक्शन था. तो अब देखते हैं हम इनका, जो इनकी फीलिंग्स जो है वो अब निकल कर आ रही है सामने, कि उनके मन में अब क्या बातें चलने लगी, वो क्या सोच रहे हैं अपने लिए. अगर आपके साथ ऐसा कर दिया जाए कि फैमिली में से, यानी कि दो भाइयों में से किसी एक को जो है सारी प्रॉपर्टी वगैरह दे दी, ठीक है, सारा जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जितनी लैंड थी, जितने भी खेत थे, वो सब दे दिया एक को, ठीक है, और दूसरे को कुछ नहीं दिया, तो ये गलत है ना. तो दूसरा जो है उसके मन में जो है नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी कि अब मेरा क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे. तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो दिमाग में आने लग जाएगी. सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जो है तमिल, जो है श्रीलंकन तमिल है, उनके साथ भी ऐसा ही बुरा हुआ है. तो देखते हैं कि वो अब क्या सोच रहे हैं. तो उन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, द श्रीलंकन, फर्स्ट इसमें आया है, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड parties and struggles for the recognition of Tamils as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. अब इन्होंने क्या करा है, अब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप कैसे सरवाइव किया जाएगा, तो इन्होंने नई नई पार्टीज जो है बनाना शुरू कर दी, नई पार्टीज लॉन्च कर दी उन्होंने. उस पार्टीज में जो है, उस पार्टी का नाम क्या था, एक बार देखते हैं. उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था LTTE. ये था इस पार्टी का नाम. ठीक है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, काफी जो है इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर, तो वो भी डिस्कस करेंगे. और अभी आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर जो है ये कौन है. ठीक है, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये जो आदमी है यहाँ पे क्या कर रहा है. ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है हम आपको बीच में बताएंगे कि ये कौन है. इससे रिलेटेड ही हम जो है आगे अपना टॉपिक जो है वो आपसे शेयर करेंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल इन्होंने क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कि उन्होंने, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स ने नई पार्टीज लॉन्च की है, और उस पार्टी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, LTTE. ठीक है, तो अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी. ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसकी फुल फॉर्म, तो साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए. क्लियर है, साथ साथ उतार लीजिए. LTT की फुल फॉर्म है LTTE. इट मीन्स लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. क्लियर है, और इलम को हम किस नाम से जानते हैं, स्टेट के नाम से. क्लियर है आपको, यानी कि LTT की फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. क्लियर है ये. अब इसके बारे में हम बात करते हैं, जो इन्होंने नई पार्टी जो बनाई थी, एक बार आपने इसको उतार लिया होगा. तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं कि क्या कहता है अब हमें. तो अब देखते हैं हम अपने टॉपिक को, एक बार दोबारा से देखते हैं हम. तो क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट हमें, कि इन्होंने पार्टीज लॉन्च की थी, जो कि पार्टी का नाम हम LTTE पढ़ चुके हैं. ठीक है,
तो वो एलटीटी क्या था, है तो ये इनके फेवर में, ठीक है। अभी तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इनके फेवर में डिस्कस हो रहा है कि एलटीटी इनके फेवर में काम कर रही थी, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जितने भी सिन्हालास को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है, जितने राइट्स मिले हैं, वो सेम जो है किसको मिले, श्रीलंकन तमिल्स को मिले, ठीक है। सेम अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो जॉब के अकॉर्डिंग सेम अपॉर्चुनिटीज तमिल्स को भी मिले, श्रीलंकन तमिल्स को भी मिले, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो वो, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, जितनी भी पावर्स है उनको इक्वल मिले, ठीक है। तभी वो बराबर का जो है अपनी कंट्री में अपना हक, अपना दर्जा जो है वो मिल पाएगा उन्हें। बट क्या हुआ, अब एलटीटी उन्हीं के लिए काम कर रही थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एलटीटी है वो उनके अगेंस्ट हो गई। बिकॉज इससे पहले तो एलटीटी उनके फेवर में थी, पर हम अब उसको एलटीटी को किस रूप में देखेंगे, किस नजर से देखेंगे, एक एज ए टेररिस्ट के रूप में, एज ए टेररिस्ट के रूप में हम उसको देखेंगे एलटीटी को, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये क्या कह रहे हो आप, अभी तक तो उनके फायदे की बात कर रहे थे एलटीटी वाले कि उनको अपॉर्चुनिटीज वगैरह इक्वल दिलवाएंगे, और अब सडनली जो है वो एक आतंकवादी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हो गए हैं, कैसे हुए हैं वो देखते हैं। अब इन्होंने क्या बताया है, अब साथ में इन्होंने एक चीज और बताई कि 1980s several political organization were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of Sri Lanka। अब इन्होंने एक डिमांड कर दी, किसने करी, एलटीटी वालों ने एक डिमांड कर दी कि भाई अब हमें है ना बिल्कुल अलग चाहिए अपनी, यानी कि हमें अपना जो हक है वो बराबर का नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने लिए एक अलग कंट्री की डिमांड उन्होंने रख दी है कि हमें अपना अलग देश चाहिए, श्रीलंका से अलग देश चाहिए। कितनी बड़ी डिमांड कर ली, क्या ये कोई छोटी मोटी चीज है जो एकदम से बोला कि भाई हमें अलग से कंट्री दे दो और एकदम से उनको अलग से कंट्री दे दी गवर्नमेंट ने, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो उसके लिए टाइम लगता है हर एक चीज के लिए। बट इन्होंने यहाँ पर जो है कंट्री की डिमांड की है कि डिफरेंट कंट्री चाहिए हमें, हमें श्रीलंका के अंदर नहीं रहना है, हमें श्रीलंका से अलग एक नया देश चाहिए, ये डिमांड इन्होंने यहाँ पर अब रख दी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी कि इनको अलग करो, हम इनसे अलग होएंगे, हम साथ नहीं रहेंगे इनके, ठीक है, जो कि मुमकिन नहीं था। नेक्स्ट इसमें क्या बताते हैं, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, अब जो दो यानी कि ग्रुप थे, दो लैंग्वेज ग्रुप थे, सिन्हालास थे और तमिल यानी कि श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके बीच में जो एक डिस्ट्रस्ट हुआ यानी कि विश्वासघात किया गया, सारी पावर्स दे दी सिन्हालास को और तमिल्स को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बीच क्या हो गया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते चले गए थे। अब एलटीटी के ऊपर बात करते हैं हम। एलटीटी के जो चीफ थे, इस पार्टी को जो ऑर्गेनाइज जो किया था, उसके जो चीफ थे वो कौन थे, वो आप देख सकते हैं, प्रभाकरन नाम है इनका, ये एलटीटी के चीफ है। कौन है ये, एलटीटी के चीफ है, प्रभाकरन है। क्या है इनका नाम, प्रभाकरन। आप साथ में नोट भी कर सकते हैं कि जो हमारे एलटीटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि जो एक पार्टी थी एलटीटी, तो उसके चीफ थे प्रभाकरन, प्रभाकरन। क्लियर है ये, तो ये इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, अब जैसे कि हमारे देश के अंदर हमने बहुत सारे एंटी टेररिस्ट के नाम सुने हैं, ठीक है, जैसे अलकायदा वगैरह है, तालिबान वगैरह, इस टाइप से हमने टेररिस्ट के जो है नाम सुने हैं। तो ऐसे ही इनसे पहले का जो एंटी टेररिस्ट के रूप में एक पार्टी चल रही थी वो क्या थी, एलटीटी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, श्रीलंका के तमिल श्रीलंका के जो है ये अब इनके फेवर में ना होते हुए इनके अगेंस्ट में जाती नजर आई, वो अपना फायदा देखने लगे। अब साथ में बल्कि जो तमिलनाडु के जो लोग थे उन्होंने भी पूरा भरपूर इनको सहयोग दिया था, पूरी हेल्प की थी एलटीटी वालों की। बट बाद में इन्होंने एलटीटी का साथ छोड़ दिया, तमिलनाडु के लोगों ने। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि एनटीटी वालों ने क्या किया, इस पार्टी ने क्या किया, जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, राजीव गांधी थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया।
जिस वजह से तमिलनाडु ने क्या सोचा कि अरे हम तो इनकी हेल्प कर रहे थे और ये हमें ही उल्टा चोट पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने उसका साथ देने से मना कर दिया था। तो अब जैसे कि हमारे देश के अंदर पहले भी चलती आई थी ये चीजें, अब तो क्या है, ड्रोन के हेल्प से जो है किसी के ऊपर भी जो है लड़ाई वगैरह की जा सकती है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पर इससे पहले जो है एक क्या चलता था, एक सुसाइड, क्या चलता था, एक सुसाइड बॉम्ब चलता था कि यानी कि जीते जागते जो है आतंकवादी होते थे, सुसाइड बॉम्ब की तरह कभी भी किसी के लिए भी वो कोई भी काम जो है कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा ही एक सुसाइड बॉम्ब के रूप में ही इन्होंने काम किया एलटीटी वालों ने, जो कि तमिलनाडु के जो लोग थे इसी वजह से इन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया था। क्लियर है ये चीज यहाँ पर। तो ये एलटीटी जो स्टार्टिंग के अंदर इनके फेवर में थी श्रीलंकन तमिल्स के, अब इनके अगेंस्ट में चले गए हैं। अगेंस्ट में क्यों चले गए हैं? क्योंकि अब इन्होंने क्या है, अपना जो विचार था वो बदल दिया, अब एक एज ए एंटी टेररिस्ट के रूप में ये नजर आने लगे हैं। अब ये इनको अलग से जो है क्या चाहिए, देश चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो ये था रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। ये इनका रिएक्शन आया था, कब आया था, जब सिन्हालास को सारी पावर्स दे दी थी और इनको कुछ नहीं मिला था। तब इन्होंने अपने जितने विचार थे वो इन्होंने यहाँ पर अपने रखे हैं, अपने पार्टी के रूप में रखे हैं कि पार्टी उन्होंने लॉन्च की थी, बट वो पार्टी बाद में एज ए टेररिस्ट के रूप में जो है नजर आने लगी और वो सारे काम जो है वो नेगेटिव करने लगी थी। क्लियर है ये चीज आपको यहाँ पर। तो ये टॉपिक जो है आज हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।